शुभ नवरात्रि। आज नवरात्रि का तीसरा दिन यानी माँ चंद्रघंटा का दिन और आज चतुर्थी भी है। तो आज हम माँ चंद्रघंटा और कुष्मांडा की चेतना को जानेंगे। सभी देवियाँ महादेव हमारे भीतर ही है, चेतना के रूप में रहते हैं। माँ चंद्रघंटा ने 5000 वर्ष तक ध्यान किया और अपने आप को जाना कि मैं पूर्ण हूँ और शिव तत्व को पाया। और शिव तत्व को पाया भी ऐसे कि उन्होंने शिव जी को मनाया कि आपको मेरे साथ शादी करनी है। शादी का तात्पर्य क्या है? शादी का मतलब है किसी के साथ मर्ज हो जाना, किसी के साथ मिल जाना। जब शिवजी भगवान राजी हो गए कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा, तो शादी का दिन आया। माँ बहुत ही सुंदर दुल्हन के रूप में आई। उनके रूप को देखकर सभी चकित हो रहे थे और उसी समय शिवजी बारात लेकर आ गए। लेकिन ये क्या, बारात को देखकर सभी हतप्रभ रह गए। दुल्हन के माता पिता सहित सभी चकित रह गए। बारात में भूत प्रेत राक्षस पिशाच गण थे। चंद्रघंटा की माता मैना देवी ने जब ये सब देखा तो वो बहुत दुखी और परेशान हो गई और विधाता को कोसने लगी। माँ मैना को शिव में भगवान जैसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वो बहुत परेशान होकर अपनी बेटी चंद्रघंटा को अपनी गोदी में बैठाकर बोली, अधिक सने गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जय विधि तुम्हें रूप असुदीना, ते जड़ बरु बाउर कसिकीना। माँ मैना विधाता को कहती है, आपने मेरी बेटी को इतना सुंदर रूप दिया, इतने अच्छे नयन दिए, लेकिन आपने इसके लिए ये कैसा वर, जड़ बुद्धि, जड़ जैसा बिल्कुल सुंदर नहीं, असुंदर कुरूप वर कैसे रखा। लेकिन चंद्रघंटा माँ को तो सब पता था कि शिव कैसे हैं। उनको तो शिव का अंतर रूप पता था कि उनके शिव बिल्कुल भोले हैं। माँ चंद्रघंटा ने भी अपना अष्टभुजाओं वाला रूप बनाया। हर भुजा में कोई ना कोई शस्त्र पकड़ा हुआ था। ऐसा विराट रूप देखकर और उनका तीसरा नेत्र भी खुला था। माँ का ये रूप शिव जी के समान था। जब ये रूप आया तो खुद शिव जी को ये समझ में आया कि मुझे उस रूप में आना चाहिए जहाँ पर लोग मेरे स्वरूप को देखकर भयभीत ना हो। और माँ को देखकर ये चीज़ शिव जी को समझ में आ गई। हालांकि हम आध्यात्मिक कहते हैं आप वैसे ही रहिए जैसे आपका नेचर है, लेकिन कभी कभी दूसरों के आदर के सम्मान के लिए, दूसरों के प्रति प्रेम के लिए हमें उनकी तरह बनना पड़ता है। तो फिर भगवान शिव ने सुंदर दूल्हे के रूप में अपना रूप तैयार किया और बहुत सुंदर दूल्हे के रूप में आए। तो फिर माँ चंद्रघंटा ने भी वापस अपना दुल्हन का रूप लिया और इस प्रकार से देवी चंद्रघंटा और भगवान शिव की शादी हुई। जो रूप माँ ने पूरी सृष्टि को कुछ समझाने के लिए लिया उसे हम कहते हैं चंद्रघंटा। चंद्र अर्थात चांद अर्थात शीतलता। हमारे इमोशंस जिस तरह चंद्रमा घटते बढ़ते रहते हैं, वैसे ही हमारे इमोशंस भी ऐसे ही कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी हम खुश कभी नाराज़ कभी दुखी, ऐसे ही घटते बढ़ते रहते हैं। चंद की मतलब हमारे अंदर बहुत सारे कई तरह के वेराइटीज़ ऑफ इमोशंस है। घंटा यानी मंदिर में जाकर जब हम घंटा बजाते हैं तो घंटे का स्वर बिल्कुल एक समान रहता है। भले ही उसकी आवाज़ धीमी या तेज हो सकती है, पर स्वर एक जैसा रहता है। उसी प्रकार चंद्रघंटा का मतलब है हमें सभी भावनाओं में एक समान रहना है।
जैसे माँ ने क्या किया, एक ही रूप में सुंदर मनमोहक दुल्हन वाला रूप और दूसरा विराट रूप भयभीत करने वाला दिखाया। माँ ने अपने दोनों रूपों से ये बताया कि हम सभी में भी सभी तरह की भावनाएं हैं, लेकिन हम क्या है ना कि जो प्रेम, दया, करुणा, इनको तो अच्छे से स्वीकार करते हैं, लेकिन घृणा, द्वेष, नफरत ये भी हमारे अंदर है, लेकिन हम इनको स्वीकार नहीं करते हैं कि ये इमोशंस भी हमारे अंदर है। इसलिए माँ ने हमें अपने सभी इमोशंस को स्वीकार करने की शिक्षा दी। आपने कभी नोटिस किया है, पूर्णिमा के दिन हमारे इमोशंस हाई लेवल पर रहते हैं और अमावस्या के दिन लो लेवल पर रहते हैं। माँ ने हमें अपने दोनों रूप दिखाकर सभी तरह के इमोशंस की इम्पोर्टेंस की जानकारी दी और ये बताया कि पूर्ण व्यक्ति वो होता है जो सभी इमोशंस के प्रति समभाव रखता है। तो यह है चंद्रघंटा माँ का स्वरूप, जो हमें पावरफुल रूप में भी देख सकते हैं और शांत रूप में भी देख सकते हैं। इसलिए माँ चंद्रघंटा के कहने का मतलब है हम पावरफुल हो सकते हैं और हमें अपनी पावर किसी और को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। पावर का यूज़ हमें अपने आप को कंट्रोल करने के लिए करना है। हमें खुद पावरफुलनेस में रहना है। हमारे पावर का इस्तेमाल हमें अपने इमोशंस को शांत और बैलेंस करने के लिए करना है। चौथी माता कुष्मांडा। कुष्मांडा का अर्थ है एक ऊर्जा की गेंद। उस ऊर्जा को हम प्राण शक्ति भी कह सकते हैं। हम सांस लेते हैं तो हमारा प्राण अंदर बाहर होता है, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो ये प्राण शक्ति बन जाती है। माँ ने कैसे अपना कुष्मांडा का रूप लिया जब संसार में कुछ भी नहीं था, केवल अंधकार था। परमात्मा केवल अकेले थे और ये अंधकार कई वर्षों तक या मानो तो कई युगों तक रहा। लेकिन फिर परमात्मा को लगा क्यों ना हम एक से अनेक हो जाएं। इसके लिए किसी शक्ति की ज़रूरत है। उस शक्ति का नाम आदि शक्ति, वो प्राण शक्ति है जिससे ये पूरा संसार बन जाए। तो इसी समय अंधेरे ने कहा, आप मुझे बेस बना लीजिए और मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति डाल दीजिए जिससे संसार का निर्माण हो। तो माँ ने कुष्मांडा का रूप लिया और जो ये तम था, तम को अपने भीतर, तम के भीतर घुस गई और प्राण शक्ति डाली। उस अंधेरे में वो शक्ति गई तो ये कुष्मांडा देवी का रूप सामने आया और जो उनके अंदर जो प्रकाश था वो उनकी मुस्कुराहट से पूरे जग में, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। माँ कुष्मांडा की ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। माँ के प्रकाश से, प्राण शक्ति से ही इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। कुष्मांडा 3 शब्द से बना है, कु उस अंडा। कु मतलब छोटा, उस मतलब प्रकाश, गर्मी, अंडा मतलब गोलाकार गेंद जैसा। प्रकाश की गेंद से ही पूरा ब्रह्मांड बना है। हम सभी की सृजनकर्ता माँ कुष्मांडा ही है। माँ कुष्मांडा हमें बताना चाहती है कि हम सभी के भीतर प्राण शक्ति है और उस प्राण शक्ति को हम ध्यान के द्वारा अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। माँ ने बताया है एक मुस्कान से पूरा जगत बन सकता है, तो हम भी क्यों ना अपनी मुस्कुराहट से अपने और अपने आसपास के वातावरण को सुंदर बना ले। कल हम बात करेंगे 5वीं माता के बारे में।